आज मैं मौजूद हूँ अली जाफरी साहब के पास। बट जिन्ना जुल्म साडे नाल कर रहे हो, एक बेगुनाह बंदे के ऊपर आप जना की दफात लगा रहे हो। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਫਰੀ साहब कि जनाब वो कुड़ी आप आई टैक्सी पे बैठी। मैंने कहा इकरारुल हसन को मैं कह सकता हूँ पैचअप करवा के तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दे। मेरा एक बड़ा प्यारा छोटा भाई यूट्यूबर है जो वकील, वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त नहीं, वो काबिल आदमी। असल में इस केस में अगर दूसरी साइड से किसी ने फायदा उठाया ना तो वो मेरा छोटा भाई यूट्यूबर है। या जो बंदर की ये मुकड़ गई आगे कि वो केली आई है, सब कुछ आया है, जिसने उस टाइम पूरे लाहौर में 1 महीना अपनी माँ को नचाई रखा है, तो क्या बहन सच बोलेगी आपसे वो जाफरी साहब? छाड़ दे यार। 7 अप का कार्टून था असद जी बिल्कुल। लास्ट टाइम यासिर शामी साहब गए माशाल्लाह, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। लाग लैंड जानता है या की करना चाहता है? ये मस्करा क्या करने की है? ये वैसे तो लगता ही ट्रांस है, तो ये मेरा ख्याल है जाता है बधाई लेने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं अली जाफरी साहब के पास। इनसे मैं ज़हीर और परी के केस के बारे में पूछने के लिए आया हूं कि केस का मामला कहां तक पहुंचा है। 22 तारीख की दी गई थी कोर्ट की जानिब से, लेकिन वो केस भी वो डेट भी पोस्टपोन हो गई, फिर 26 की तरफ आई, वो डेट भी पोस्टपोन हो गई। क्या वजह है कि डेट पे डेट पड़ती जा रही है? क्या ज़हीर जो है क्या बहुत बड़ा कोई नामी ग्रामी बदमाश है, या वो कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का दोतरा पोतरा या बेटा है जो अभी तक इस केस पे कार्रवाई नहीं हो रही? ये हमें जाफरी साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बट जिन्ना जुल्म साडे नाल कर रहे हो, अभी भी आपको शिकवा के हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। एक बेगुनाह बंदे के ऊपर आप अगवा की दफात लगा रहे हो, एक बेगुनाह बंदे के ऊपर आप जना की दफात लगा रहे हो, तो लगी है ना जाफरी साहब। देखिए वो बंदा माना है, उसके भाइयों ने माना है कि हम लोग कराची में आए थे और हमारे साथ ही बच्ची लाहौर में आई है। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪ ਆਈ टैक्सी ਤੇ ਬੈਠੀ, ठीक है लाहौर आ गई, लाहौर आकर को कराया नहीं सी, तड़ला मिनता पाया। ਹੁਣ ਇਹ भैन केस तो नया रुखा है जनाब जी, 2-4 बंदे सन वो लैके लाहौर आए ने। का बयान अभी भी वही है कि वो खुद आई है। शबीर के बयान में ऐसा है कि जी हम कराची आए थे। शबीर के बयान में भी ये नहीं है कि हम लड़की को लेके गए हैं, उसने कहा हम उस दिन कराची थे। अब चीज़ें ये हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उन्होंने जो जब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी होती है उसमें उन्होंने प्रूफ भी देने होते हैं, मिसल पे सबूत भी लगाने होते हैं। ऐसा कोई भी अभी तक सबूत सामने नहीं आया, ना कोई CCTV आई, ना कोई वीडियो आई, ना किसी ने इनको देखा। वो एक CDR है, वो CDR भी कैसी है, 11:55 पे कराची में है, 12:01 पे हैदराबाद में है, 12:07 में मनोड़ा में है। वो भी इस तरह की है, वो भी फैब्रिकेटेड है, लिहाजा इनोसेंट है। शबीर अपना ज़हीर जो है इनोसेंट है, और शबीर तो उसका भाई है, उसका क्या उसमें जस्ट एक गवाह है निकाह में। और जो आज की कार्रवाई थी 26 की, वो अब 29 पे चली गई है। और बड़ी अहम देखिए पाकिस्तान में हम देखते हैं कोई बेचारा बंदा जिसकी केस के पीछे पैरवी करने वाला कोई नहीं होता, जो कसूरवार होता है या जो बेचारा कसूरवार नहीं भी है, उसको मिनट से पहले रगड़ा लग जाता है, अगले पहली पेशी में कहता है भाई फटे लाइन लाओ। इसका मतलब है ज़हीर के पीछे कोई ना कोई बंदा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसके केस को आगे नहीं बढ़ाने दे रहा, डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़हीर के पीछे अल्लाह है। अच्छा जाफरी साहब बहुत बड़े डायलॉग तुम मार देंगे हो, अल्लाह की ज़ात है, हर शख्स के पीछे वे इमोशनल ना करवाओ। मैं बताता हूँ अल्लाह क्यों है, मैं बताता हूँ। 2 बच्चे जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने प्यार किया और उन्होंने शादी कर ली। मैं उन पस मंज़र में जाता ही नहीं, किन हालात में परी ने अपना घर छोड़ा माँ बाप का। मैं अब आ रहा हूँ कि आप कहते थे कि ज़हीर ने उसको ज़बरदस्ती लेके आया, ऐसे ही है? बिल्कुल आप नहीं मानते हैं? ये कहता हूँ आपके पीछे बहुत बड़ा चैनल है जी। यूट्यूब का बड़ा मोतबर चैनल है आरपी प्रोडक्शन। मैं आपके मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आपको बाय एयर की टिकट्स, अगर वो अभी डॉलर उनके नहीं आए तो फिर आपको, अदरवाइज आ जाते हैं 20-22 को, मुझे किसी ने बताया। अच्छा आज जिसके साथ आप यूट्यूब पर डेली बैठते हैं ना, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा डॉलर कमा रही है इस वक्त, इसलिए आपको हर कोई बंदा बताया था एक वीडियो पे कितने डॉलर आते हैं। अच्छा आप इस तरह करें, अगर आपको वो जहाज़ की टिकट नहीं देते तो आप AC ट्रेन की टिकट लें जी, आप जाएँ कराची। ठीक है। 1 महीना और 3 दिन हो गए हैं,
पिछले महीने की 23 तारीख को परी कराची गई थी। 1 महीना और 3 दिन हो गया, ना उसके पास गैंग है, ना उसके पास कोई मंशियात देने वाला है, ना उसके ऊपर कोई गन लेके खड़ा है। आप जाके उससे मिलें और घर ले जाएं। माँ बाप क्यों नहीं मिल रहे अभी तक? मेरे अगर गैंग था, वो तो एक... अब इतना तो जवान आदमी है, वो तो बच्ची है। तुझे मैं यहाँ पे अगवा करके बिठा लूँ, ऊपर से पुलिस आ जाए, तेरे माँ बाप आ जाएं, तू तो लिपट जाएगा उनको। बिल्कुल ऐसे। तो वो क्यों नहीं लिपटी पुलिस को? वो क्यों नहीं मिल रही अपने माँ बाप को? हमने तो मैदी साहब की वीडियो देखी है, अल्लाह पाक जल्द जल्द उनकी बेटी से मिलाए। उन्होंने तो एक दो वीडियो में इकरार भी किया कि मैं अपनी बेटी को मिलने गया हूँ, वो मुझे जनाब घुटनों के पाल गिर गया, उसने मैं जोर से पकड़ ली। क्या वो झूठ बोला है उन्होंने? किथे? मैं तुम सबूत दे देना। उन्होंने वीडियो 5-7 दिन पहले अपलोड हुई है। उन्होंने क्या जनाब अपनी बेटी को मिल के आए, उन्हें खां आंसू आ गए कि ड्रामेबाजी सब चल रही है। शेल्टर होम कोई नहीं गए। आज अगर बच्ची चाहे कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, आज 4 बज रहे हैं तो 4:15 नहीं हो गए, अदालतें बोलेंगी ले जाओ। क्या हो गया? वो मिलना नहीं चाह रही। 100 दफ़ा कहलवाया उसको अपने माँ बाप से मिल ले। एक दफ़ा वो अपनी माँ को मिलने पे राज़ी हो गई थी, माँ को, फिर उसने माँ से मिलने से भी इनकार कर दिया। 1 महीना 3 दिन हो गए हैं, इतना लंबा टाइम, और एक आप नारा लगाते हैं। और हमारी अवाम भी बेचारे मासूम लोग, एमखों की जन्नत के बासी, के जनाब इतना जो इसको प्रेशराइज किया गया, इसका ब्रेन वॉश किया गया। और भाई 1 महीना बहुत होता है। अब आप जाके मिले ना उससे, क्यों? अच्छा जाफरी साहब, अब केस जो है किस एज पे है? अगर परी की उम्र 16 साल से कम निकलती है तो फिर जहीर कसूरवार है? फिर भी नहीं है, वो कैसे? फिर तो कानून के खिलाफ आप कर रहे हैं, तो जना में चीज आती है ना। जब घर से निकली परी लाहौर पहुंची, जैसे भी पहुंची, परी ने निकाह किया, परी ने निकाह खां को बोला। अच्छा जी, निकाह हवान जो एक जाफरी साहब, निकाह हवान जब पकड़ा गया, उसने कहा जनाब जी मुझे इस मामले का पता ही नहीं है, मुझे जबरदस्ती ये साइन करवाया गया। वो क्या? हर चीज में झूठ निकल रहा है, हर चीज में झूठ निकल रहा है। क्या हो गया? तो निकाह हवान भी कराची में क्यों फंसा हुआ है, बताएं? वो बदमाशी है ना। अब सिंध गवर्नमेंट रजा साहिबा है। नहीं, अगर बदमाशी होती तो आज की डेट में, 22 की डेट में इस वक्त जहीर को सजा मिल गई होती। बदमाशी वो लोग नहीं कर रहे, बदमाशी आपकी एंड से यहाँ पे लोग कर रहे हैं। सजा इसमें होनी नहीं है। मजे की बात बताऊं, सजा इसमें होनी नहीं है। ये केस साबित ही नहीं कर सकते, ये लंबा कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश ये है कि केस लंबा हो, परी ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए शेल्टर होम में रहे, परी टूटे। ये इनकी गलतफहमी है, परी टूटेगी। परी कभी भी नहीं टूटेगी। परी जो है वो शदीद नफरत करती है। अच्छा, कितनी देर तक परी उतरेगी शेल्टर होम में? 18 साल तक बस, उसके बाद उसको हक होगा? क्यों उठाना? ये ट्रायल शुरू होने लगा है, 2 माह की बात है। ये जिस दिन जहीर बाइज्जत बरी होगा, परी को लेके लाहौर आ जाएगा। ठीक है, परी का गार्डियन। अच्छा नहीं, अब इस केस में जो जहीर है वो किस मौके पे कसूरवार हो सकता है? कोई ना कोई एक एज तो है, अगले पागल थोड़ी है। जहीर कराची में उन्होंने फंसाया, कोई कसूर नहीं है। तो फिर तो ऐसे कोई पाकिस्तानी डाल दे। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना। परी आई लाहौर, उसने निकाह खां को बताया जी मैं 18 साल की, 18 साल की उम्र लिखी है। अब मुझे ये बताओ, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स होंगी, कितनी गर्लफ्रेंड्स की आईडी कार्ड की कापियाँ तुम्हारे पास हैं? किसी, लेकिन हमें अंदाजा है ना कितने साल की है वो। और मतलब उसकी बातों से, हर चीज़ से इतनी तो जजमेंट है। वो अपने बच्ची को भी, परी को भी अंदाजा करवाया, अंदाजा किया है उसके बॉडी के लिहाज से। बच्ची है, हर बंदा बट तेरा डॉक्टर तो नहीं होता कि अब जो बोला जाएगा वही माना जाएगा। वो बच्ची ने खुद बोला था, और अभी गई है पुलिस वाले ना उसके पास। ये जो चौथा यू आया है, उसने कहा हाँ जी बयान, उन्होंने कहा जो मेरा पहले बयान है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। यानी कि उसके हर बयान में एक चीज़ ही आ रही है, मुझे किसी ने खुद शादी की। चलिए जाफरी साहब, अब मैं एक बहुत बड़ी बात तुम्हारे चैनल पे करके इर्तजा जा रहा हूँ। आप अगर किसी चीज़ को कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं तो वो आप उसी चीज़ को जाएंगे ना जिस चीज़ का वजूद होगा। बिल्कुल, जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है उसको तो कैंसिल करवाने नहीं जाएंगे। ऐसे ही है। परी के वालिद ने जहीर के ससुर में लाहौर में एक दावा कर दिया हुआ है परी और जहीर के निकाह को ख़त्म करवाने के लिए। अगर निकाह हुआ ही नहीं जिस तरह तुम पहले कह रहे थे, तो फिर ख़त्म किस चीज़ को करवा रहे हैं? एक तरफ वो मानी जा रहे हैं। अवाम प्लीज़ यार देखो मेरी बात सुनो। एक तो मैं वकील हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब हम केस लड़ते हैं ना,
अल्फाज आप लोगों के होते हैं, ज़ुबान हमारी होती है, हम आप लोगों की ज़ुबान बनते हैं, ऐसे ही। जाफरी साहब अभी तक कितनी तलाक़ें करवाई हैं आपने? कि फैमिली केसेस में देखता हूँ चलता मेरे भी। हिसाब से जिस बंदे ने गारंटीड तलाक लेनी हो वो आपसे रब्ता करे, जितने आप इसमें लोगों को गुमराह कर देते हैं कि बदजन हो जाए एक दूसरे के साथ। आपने यही भी अवाम के सामने कह रहे हैं कि अवाम जाफरी साहब के मेहदी कादमी साहब पहले निकाह को मानते नहीं थे, अब वो मान रहे हैं, तो इस चीज़ को वो एलिगेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको नहीं पता उन्होंने केस नहीं किया हुआ है ना? बिल्कुल किया हुआ है। वो केस क्यों किया उन्होंने? अगर निकाह नहीं है, अगर आप कह रहे हैं निकाह खां भी जाल लिया है, निकाह नामा भी जाल लिया है, फिर तो उसकी कैंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज़ आप सब कहते हैं, और वो निकाह काउंसिल में भी नहीं गया हुआ अभी तक। मैं एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, काउंसिल में गया हुआ है, वो कंप्यूटराइज नहीं हुआ चलो हुआ, जी, वो एक प्रोसीजर होता है, वो नहीं करवाया उस वक्त के वकील ने या उस वक्त के मौलवी ने। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता के जाने लगा हूँ। आप सब क्या कहते हैं, बच्ची माइनर है। माइनर है, बिल्कुल। उसके माँ बाप कहते हैं, हमें नजर आता है, आपको भी नजर आता है। हाँ। चलो, अब बट अगर तुम्हें माइनर नज़र आता है, अदालतों को आप रिपोर्ट करते हो, आप केसेस रिपोर्ट करते हो, बड़े बड़े अच्छे वकील तुम्हारे दोस्त हैं, मुझे पता है। मेरा एक बड़ा प्यारा छोटा भाई यूट्यूबर है जो वकील, वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त नहीं, है। वो काबिल आदमी है। वो मेरा तो भाई जैसे आप काबिल हैं जनाब, वो भी काबिल है अपने काम में। आप वो भी फनकार हैं, आप भी फनकार हैं। हाँ, नहीं, वो यूट्यूब की दुनिया का उस्ताद है। उसने इस केस में वो माइंड अप कर जाए। असल में इस केस में अगर दूसरी साइड से किसी ने फ़ायदा उठाया ना, तो वो मेरा छोटा भाई यूट्यूबर है। उससे मैं मज़े की बात बताऊँ, उससे जबरान नासर भी परेशान है। अच्छा जी, बिलीव कर जा। ये जबरान साहब ने आपको बताया? मुझे लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने। अब तो यकीन मान जा कि उनके जो वकील है ना, एक दो, वो भी परेशान है कि यार किधरों में आ गया है, यानी वो नहीं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने दबंग किया है। उन्होंने जब आपके साथ उनकी बातचीत हुई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने वही यहाँ पे लाहौर में करता धरता थे जिन्होंने बच्ची को कराची में भेजा। ये जो बातचीत मानने वाली है, माने नहीं, हाँ, फाज सदीकी साहब थे, हाँ। और वो खुद ये कह चुकी हैं फैसल सूरी के इंटरव्यू में। मेरा छोटा भाई खुद कह चुका है कि मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, मैंने एज आ यूट्यूबर दर्द लेके ना, उनके सीने में दर्द हुआ। जैसे भी आप उसका भी दर्द ले। यार हम वकील दर्द रखते हैं सीनों में, उनके सीने में भी दर्द हुआ। उनकी मैंने बात भी सुनी कि बच्ची पैदा कोई करता है, पालता कोई है, तो वो बच्ची इसी तरह भाग के किसी के पास चली जाए तो ये ज़्यादती है। मैं ये उनकी बात ठीक है, मेरी भी हमदर्दियाँ माँ बाप के साथ हैं, लेकिन मैं रोता इस बात पे हूँ कि ये पहला केस नहीं है। अगर आप सारे ये साबित कर दें कि ये पहला केस है, देन तो मैं मान लूँ। जाफरी साहब, अगर आपके हल्का अहबाब में कोई ऐसा कदम उठाए तो आप सपोर्ट करेंगे, जैसे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, जो बच्ची ईमानदारी से होता है। कतन इस सेक्ट को इर्तज़ा खुदा की कसम, मैं कोर्ट मैरिजेस के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने तो कंपेन शुरू कर दी है, से नो टू कोर्ट मैरिज। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट और वजारत कानून को खत लिख दिए हुए हैं। तो देखें यहाँ पे लोग यहाँ पे मैं तो कंपेन चला रहा हूँ। लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं जनाब, अगर यही वाकया जाफरी साहब के साथ हुआ होता, कि जाफरी साहब भी इस मामले को सपोर्ट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब सांप गुजर जाए तो लकीर को पीटने का कोई फायदा होता नहीं होता। जाफरी साहब का फर्ज है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करे, बिल्कुल, आगे उनका नसीब। उन मौसूफ की जिनकी बेटी घर से भागी है, उनका मकसद क्या था, उसकी तरबियत अच्छी करता। ये बात तरबियतों पे है। और जब माँ बाप ने लव मैरिज की हो घर में, फिर लव मैरिज डिस्कस होती है। अच्छा जी जाफरी साहब, मैं भी अपना इंटरव्यू खत्म करूंगा। अगर आपके मुताबिक फोर्स पोस्ट लड़की माइनर निकलती है, तो क्या फिर भी ज़हीर इसमें कसूरवार होगा या तभी भी नहीं होगा आपके मुताबिक? देखो मेरी बात सुनो, लड़की माइनर नहीं है। नहीं है, अब गारंटी से कहते हैं आप लोगों ने कम सिन बच्ची, माइनर बच्ची कह के लोगों को गुमराह किया। अच्छा जी, आप यकीन से कहते हैं हमारे लोग सादा हैं। मैं आपके चैनल पे बता के जा रहा हूँ, 27 अप्रैल 2006 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 16 साल बताइए आपको जो उसकी बर्थ निकली है वो है, जो उसकी एक्चुअल बर्थ किसने बताई आपको? उसने खुद बताई। यार वो लड़की झूठ भी तो जाफरी साहब बोल सकती है ना? क्यों बोलेगी वो? यार जो लड़की ये मुकर गई है आगे कि वो अकेली आई है, सब कुछ आया है, जिसने उस टाइम पूरे लाहौर में थी, एक महीना अपनी माँ को नचाई रखा है, तो क्या बहन सच बोलेगी आपसे वो जाफरी साहब? छाड़ दे यार। सच बोलेगी। वकील के साथ कोई झूठ, और वकील के साथ झूठ बोलना मीन खुदकुशी। अगर कोई बंदा अपने आशिक तरह झूठ बोल दे, लेकिन मुझे अपनी मौका। अच्छा जी, अगर वो माइनर निकलती है तो क्या आप क्या करेंगे यहाँ पे, बताएं ना भाई। माइनर है ही नहीं, निकलनी होती तो अभी तक निकल जाती। अगर निकलती है, आपने 2 मेडिकल करवाए, पहले मेडिकल में कितनी एज आई है उसकी? पहले 16 साल, 16 से 17 वो भी उन्होंने हाई कोर्ट सिंध ने क्या किया 8 जून वाले फैसले में? जाओ किसके साथ? हस्बैंड के साथ। सुप्रीम कोर्ट चला गया उसका बाप। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा लड़की का अपनी मर्जी है, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे। लड़की किसके साथ आ गई? ज़हीर के साथ ही, खामद के साथ आ गई।
अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा मेडिकल बोर्ड बनवाया गया, उसमें डेट आ गई 15 से 16। ठीक है। उसमें भी 4 डॉक्टरों ने कहा 16 से 17 जो रेडियोलॉजिस्ट थे, उसमें आ गई 15 से 16। पहले क्या थी 16 से 17। अगर 16 से 17 पे लड़की खामद के साथ जा सकती है तो 15 से 16 में एकदम ही वो पंगूड़े में चली गई। क्या हो गया आपको? अगर अदालतों ने उसको माइनर डिक्लेयर किया होता, जिस तरह ये गुमराह करते हैं लोगों को, जिस तरह ये झूठ बोलते हैं लोगों को, अगर अदालतों ने उसको माइनर डिक्लेयर किया होता तो अदालतों के पास अख्तियार होता है, ज़बरदस्ती बच्चे भेज देते हैं माँ बाप के साथ। अदालतों में हम रोज नहीं देखते। अगर वो माइनर नहीं है, अगर वो माइनर नहीं है, उसको दारुल अमान की बजाय चाइल्ड प्रोटेक्शन में क्यों रखा गया? चाइल्ड प्रोटेक्शन में उसको रखा था जो माइनर होता है। ये सिंध गवर्नमेंट का प्रेशर है और ये एक गलती कर दी। मेरे से जो पहले वकील थे उनके मुंशी ने एक दरख्वास्त लिखने वाली, उनको उन्होंने एक ग्राउंड दे दी। उन्होंने वो दरख्वास्त लिखी कि जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा जी ये लड़की किस दरखास्त के बाद ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है कि बच्ची की सेपरेशन हो चुकी है। इधर से आप कहने का लड़की, इधर से आपने कहा जाफरी साहब कि मैंने लड़की के मौक़िफ़ पे ही कहा है, लड़की 16 साल की है। अगर आप दूसरा मौक़िफ़ देखते हो, उस लड़की ने यही कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ, तो फिर आपको एज अ लॉयर दोनों मौक़िफ़ मानने पड़ेंगे ना। फिर आप मैं बताता हूँ। लड़की ने स्टेटमेंट वही दी थी जो लड़की की स्टेटमेंट थी। दरखास्त हम लिखते हैं, तो बच्ची ने साइन तो किया है ना। वो हुआ उस दिन जब देखें अदालत में, उस दिन 19 तारीख थी, ज़हीर ने कराची जाना था। मेरे साथ इन्होंने रब्ता किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी अफसोस होता है मैंने इनको रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा लाहौर में कोई केस नहीं है, मैंने क्या केस में आना है। इन्होंने वापस अपने साबका वकील को रब्ता किया। साबका वकील हाई कोर्ट में बिजी थे, उन्होंने अपने मुंशी और जूनियर को कह दिया। मुंशी और जूनियर ने ज़हीर और उसकी अहलिया को सीधा ज़िला कचहरी बुलाया, वहीं पे दरख्वास्त लिखी, कोर्ट रूम में ही अंगूठा लगाया। इन्होंने कहा ज़हीर को भी नहीं लेके गए कोर्ट में, ज़हीर भी नीचे था। ठीक हो गया। सिर्फ उस बच्ची को वकील ले गए, कोर्ट में उसका अंगूठा लगवाया और ZAR है वो लिखती है, वो लिखवाया। बच्ची ने नहीं पढ़ी थी एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन तब दी जाती है जब कोई 40-45 साल की औरत अपने खामन से लड़के जाती है। उस मुंशी ने मक्खी पे मक्खी मार दी। अब देखें ना, जब किसी को फेवर देनी हो, अब उस एप्लीकेशन को एक तरफ आप कह रहे हैं माइनर है, तो फिर माइनर की स्टेटमेंट उस एप्लीकेशन को क्यों मान रहे हैं? उस एप्लीकेशन के बिहाफ के ऊपर ये मेरा पूरा चलाइएगा, बेशक इंटरव्यू लंबा हो जाए ताकि लोगों को समझ जाए। वो जो एप्लीकेशन एक मुंशी ने लिखी थी, उस एप्लीकेशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने ग्राउंड दे दी कि बज़ाहिर ये लग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं वकील बना, मेरी 2 दिन मुलाकात हुई उस लड़की से, 22 और 23 को। एक दिन आधे घंटे की मुलाकात, एक दिन 1 घंटा 15 मिनट की मुलाकात। मैंने 3 केस फाइल किए। यानी आपने उससे पूछा कि इंटरनली मामला क्या तुम रहना चाहती हो, नहीं रहना चाहती, हर चीज और आखिर दम तक रही कहती मैं ज़हीर के साथ हूं। खुदा की कसम मैंने उसे कहा कि बेटा अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है मुझे बताओ। मेरे भाई हैं छोटे, मैं उनका नाम दे देता हूँ, इकरारुल हसन। मैंने कहा इकरारुल हसन को मैं कह सकता हूँ, एक तो और एक्टिविस्ट हैं बड़े कराची के, मैं उनसे कह सकता हूँ जो तुम्हारी पूरा प्रोग्राम करेंगे, हम तुम्हें पैचअप करवा के तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज देते। ये बात आपने कही? खुदा की कसम, मैं कसम खा के कैमरा पे कह रहा हूँ। उसने कहा जाफरी सर ज़मीन आसमान एक हो सकती है, मैं नहीं जाऊँगी वापस। यानी सिंपल आपकी नज़र में प्यार मोहब्बत का मामला और कुछ नहीं। आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में अगवा है। तो फिर जानते क्यों नहीं पे मिलन? वो तो कह रहा सिंध हाई कोर्ट ने मना किया, कभी उस बच्ची को कोई नहीं मिल सकता। किसी ने मना नहीं किया हुआ। ज़हीर की एप्लीकेशन चल नहीं रही, इजाज़त दो ज़हीर को। फिर और माँ बाप ने एप्लीकेशन ही नहीं दी। कौन माइनर बच्ची से कौन रोक सकता है जी, बताएं मुझे। माइनर बच्ची को तो अदालत कह सकती है चल भाई अपने माँ प्यो के नाम, बच्ची रोए बिलके। सुनने में तो जाफरी साहब ये भी आया कि वो लड़की इस वजह से अपने माँ बाप से नहीं मिल रही क्योंकि ज़हीर के लोगों ने, ज़हीर की फैमिली ने उसकी कुछ नाज़ेबा तस्वीरें अपने पास रखी हुई हैं जिनको डर है, डाउट है। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि अभी जब परी को जब इस पे चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में भेजा गया तो वहाँ पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया गया कि ज़हीर जो है अपनी बेगम के पाँव चूम रहा है, पता नहीं वो ये है या कोई और है। उसके बाद पहले भी बात करते थे, वो पाँव एडिटेड भी हो सकता है, वो पाँव कहीं उसमें उसका परी का चेहरा तो नहीं था। कोई ऐसी तोबा इस्तग़फ़ार तोबा तोबा इस्तग़फ़ार तोबा। मैं 3 दफ़ा तोबा कर रहा हूँ कि परी के ससुराल ने परी को इज़्ज़त दी है, परी के ससुराल ने परी को मान दिया है और परी के माँ बाप ने उसकी तज़लील की है और वो अभी भी तज़लील करने चाह रहे हैं कि इसका मेडिकल करवाया जाए। वो उसका अभी भी वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, वो सफ़ेद सा पाँव किसी यूट्यूबर का तो नहीं कहीं? वो भी कोई गोड़ी छुट्टी यूट्यूबर आजकल है चीज़ें, ये उनकी बेवकूफ़ी थी। अच्छा जी, बेवकूफ़ी। ये मैं 3 लोगों ने ये की थी, ज़ुनैरा माहम, एडी और सूरी ने। हाँ जी। मैंने तीनों को कहा था ये आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमने पूछ के
हमने परी से भी पूछा था, उसने कहा था वो कोई बर्थडे बूढ़े की पिक्चर्स थी। नहीं वो बर्थडे वाली पिक्चर नहीं, पाँव वाली पिक्चर भी ज़नारा साहिबा ने लिखी है। चले वो पाँव तो इतना बड़ा पाँव है, वो परी का तो लग ही नहीं रहा। तो बस फिर समझिए आप किसका पाँव था, वो आप भी समझदार हैं ना। चलें इस चीज़ को खत्म करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये एट द एंड जाफरी साहब, अगर वो लड़की माइनर निकलती है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, माइनर निकलती है, 15 साल उसकी उम्र निकलती है, आपके मुताबिक इस वक्त सिंध हाई कोर्ट चला रहा है, शाला रजा साहब चला रही है। 15 मैं जाफरी साहब एक बात, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक हुई है 15 से 16। जाफरी साहब आपकी बात, आप उस्ताद हैं, आप सीनियर हैं, मैं आपकी बात सारी आंखों पे रखता हूँ। अगर तो उसकी लड़की की उम्र 15 से 16 साल निकलती है, फिर जहीर कसूरवार है कि नहीं है, बस ये बता दें आप। नहीं है, इसका मतलब है कोई लड़की 15 साल की उम्र बाकी तो कोई कसूरवार नहीं है। वो PLD 2020 पेज नंबर 811 हाई कोर्ट लाहौर का फैसला, 15 साल उम्र की लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, सिंपल। यानी इस पे भी क्लियर है वो। और हुमा यूनस कराची का फैसला जी 2021 फरवरी का, हुमा यूनस 14 साल की लड़की थी, सिंध हाई कोर्ट ने भेजी अपने खामंद के साथ। चलो ठीक है। निमरा काजमी के ऊपर ये 14 साल की था, उसका खामंद अमीर था तो उनका हो गया पैचअप। इसी तरह के वो 7 अप का कार्टून था असद जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम यासिर शामी साहब गए, माशाल्लाह उनके घर बेटा पैदा हुआ है एक, उत्थे भी पहुंच गया। जी लाग लैंड जाता है या की करना चाहता है, बस वैसे ही पहुंच गया। यानी आपके मुताबिक कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो लड़की वालों को बुरा भी नहीं लगता। यस, यहाँ पे सारा कसूर जो है जहीर के फैमिली बैकग्राउंड का। अगर वो लोग भी घोड़े छुट्टे होते, उनका भी DHA में घर होता तो नहीं, ये मस्करा क्या करने गया है सर जी? वो वहाँ पे वैसे वीडियो बनाने के लिए गया। ये वैसे तो लगता ही ट्रांस है। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है जाता है बधाई लेने, जो ये फौरी पहुंचता है। खैर चलें ठीक है जी। आखिर में जाफरी साहब आप उन लोगों को ये पैगाम दे दें जो ये समझ रहे हैं कि आपने केस का गलत उर्फ पकड़ा हुआ है, जहीर गैंग का हिस्सा है। नो, लोग सलाम करेंगे मुझे, क्या हो गया आपको? अच्छा जी, मैंने लोगों को हक बताया है। कितने लोग हैं, मैं एक लाइव करता हूँ डेली, मैं बड़ी मुश्किल से वो मैनेज करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ लोगों के लिए करता हूँ। लोग उसमें कहते हैं कि सर सॉरी, पहले हम आपके खिलाफ थे लेकिन अब हम देख रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा कोई भी व्लॉग उठा लो, मेरे लाइव उठा लो और मेरे तमाम मुखालफिन के उठा लो। एक बात मैंने फैक्ट से, हकायक से हट के की हो। नहीं यहाँ पे मुझे एक बात मैंने जाफरी साहब, यहाँ पे नाज़रीन मैं एक चीज़ जाफरी साहब की कोड कर दूँ कि अभी इनसे मैंने वो पिक्चर के बारे में बात की कि वो पिक्चर, उन्होंने कहा देखिए जी वो पिक्चर ज़नारा साहबा ने, बाकियों ने की। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि आपने ये आउट ऑफ वे जाके काम किया है और ये आपने फेक किया है, तो मैं इस चीज़ के को कंडम करता हूँ। इधर से आप हिसाब करें कि जाफरी साहब ने अगर उनको बोल सकते हैं जिनके साथ बैठ के डेली लाइव सेशन करते हैं, तो बाकी लोगों को भी ये हक सच की तरह बोलेंगे। उन्होंने भी कसम खा के कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने दुआ ज़हरा से मैंने परी से पूछा कि क्या मामला है, उसने तब भी यही कहा। अगर उस पर परी कह देती कि मैं प्रेशर में हूँ तो मुझे कसम है कि मैं उस लड़की का ही साथ देता। ऐसे ही जाफरी साहब, एक सवाल मैं तुमसे करूंगा, 1 महीना और 3 दिन कम टाइम है किसी प्रेशर से निकलने के लिए? बिल्कुल इनफ टाइम है ये। अभी तक आ जाना चाहिए था ना उसको वापस। लिहाजा अवाम आपको गुमराह किया जा रहा है, आप गुमराह हो रहे हैं। इनकी बातें सुन लें, इनके कंटेंट उठा के देखें, जितने भी ये जाली किस्म के यूट्यूबर हैं। ठीक है जाफरी साहब, जनाब बहुत शुक्रिया आपने। लेकिन आखिर में आपको यही कहूँगा जी, आप अपनी जगह ठीक है जी, मेहदी काज़मी साहब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी आखिर तक सिंपैथी मेहदी साहब के साथ है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मेहदी साहब जो हैं राइट पे हैं, उनकी एक बेटी घर से गई है, जिसकी बेटी गई होती है वो रॉन्ग पे भी हो तो राइट पे ही होता है, उनको उसका जिगर का टुकड़ा किया होता है। मेरी बात सुनो, कोई ये पहली बच्ची घर से इस तरह नहीं आई, नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ मैं इस केस में इतना क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ रही हैं, आई हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों की बात करते हैं ना, आप 20 बंदे से वो इकट्ठे करें, मेरे साथ चलें कराची, उसके हाँ परी के वालिद को बुला लें, ठीक है, परी के वालिद के सामने 20 बंदे अपनी मर्जी का ले लें, जो ये पीट पीट के हलकान हुए हैं वो ले लें, जो जाली किस्म के यूट्यूबर्स हैं आपके। नहीं मैं आपको लोगों की बात कर रहा हूं। आप 1 मिनट खुली कचहरी में फैसला कर ले। मैं तो कहता हूँ परी पे छोड़ दो भाई। लोग जो मेरे खिलाफ हैं वो क्यों खिलाफ हैं? आप परी के बाप के साथ हैं, मैं परी के साथ। सिंपल। यानी आप कह रहे हैं खुली कचहरी में फैसला करवा लो, परी जहां जाएगी खत्म बात। यस, परी की मान लो। आप फिर मेहदी काज़मी का साथ देंगे? अगर परी ने कह दिया कि मैं मेहदी काज़मी के साथ जाऊंगी तो आप फिर मेहदी काज़मी का साथ देंगे? हल्फन ये वादा करता हूँ, अगर परी कह दे मैंने अपने बाप के साथ जाना है, कल रख लो परसों रख लो, और मुझे अगवा किया गया और अगवा करने के पीछे ज़हीर का गैंग था, अगर ये 3 चीज़ें परी कह दे, मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा जी, अगर वो ये चीज़ भी कह दे जनाब जी मेरी कोई नज़ेबा तस्वीरों का डर है, तो आप बाकायदा इनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे? फिर करूँगा। क्या बात, मैं आपसे वादा करता हूँ, हल्फन वादा करता हूँ, अगर परी को अगवा किया गया, परी कह दे
अगर परी की कोई नाजेबा तस्वीरें या वीडियो इनके पास हैं कह दी जाएं। अगर परी कह दे मुझे मंशियात दी गई, अगर कह दे परी के ज़हीर के पीछे कोई गैंग था, अगर परी कह दे कि ज़हीर मुझे अगवा करके लाया, मैं आपके साथ। जो परी कहती है फिर आपको भी वो करना होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जाफरी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि खुली जारी लगाएं, छोड़ दे मेहदी काज़मी को, छोड़ दे ज़हीर को, छोड़ दे मुझे। लड़की को बाहर लेके आए, 20 बंदे सामने बैठाया, लड़की से पूछा जाए कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं। और लड़की ने इस मौके पे कह दिया मैंने बाप के पास जाना है, मुझे मंशियात दी गई हैं, मेरी तस्वीरें इनके पास है। तो जाफरी साहब ने कहा मुझे पैदा करने वाले की कसम है, मैं उसी वक्त जो है लड़की का साथ दूंगा और मेहदी काज़मी के साथ खड़ा हूँगा और मेरा सारा जो है वो मैं इनके खिलाफ जाऊँगा। ऐसे ही अच्छा अवाम ऐसा एंकर है एक कदी कसम कोलो भी पा लेंगे। मैं कहा शायद तुसी भी जो कहता है ना मैं ऐड करता बाकी आप साथ देंगे ना फिर मैं हल्फन वादा कर। बस ठीक, हल्फन का मतलब कसम ही दे रहा। चलिए ठीक है नाज़रीन, अपने इस मेज़बान और जाफरी साहब को इजाज़त दें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि सच क्या और झूठ क्या। जिस तरह जाफरी साहब कह रहे हैं कि वो हक और सच पे है, तो जो भी पार्टी हक और सच पे अल्लाह पाक उसको लाज़मी फतह याद पड़ेगी। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।